नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 30 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, बाकी जो 2 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं उसको भी जाकर देख लेना, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा और प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 6% दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज पर रखी गई राशि बतानी है। अब एक चीज बताओ, पहले तो हमें सीआई निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका आधा करके वो हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज, तो राशि पता लग जाएगी। अब 2 साल का अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो फार्मूला होता है हमारे पास ये 10% रेट थी तो 10 प्लस का 10 प्लस का 10 गुणे में 10 बटे में 100। वैसे तो याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट 21% आएगा। अब 5000 का 21% हमें निकालना है। क्या निकालना है? 5000 का 21%। तो 21 पंजे कितना हो गया? 105। और ये 0 हो गया, ये आ गया हमारा सीआई। अब जब एसआई की बात करते हैं तो पीआरटी अपॉन 100 होता है, यानी कि पी इंटू में 6 इंटू में 3 अपॉन में 100 हो गया। और जो हमारा बनेगा ब्याज वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का आधा होगा। यानी कि यहाँ से करेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले तो क्या क्या करते हैं, पहले इसको काट लो। 2 सत्ते 14, सॉरी 2 पंजे 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 5 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा तो 3 एकम 3 हो गया, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो गया। अब 7 5 12 1 13, इधर हो रहा था 6, यानी कि पहले तो क्या करो, गुणा कर लो। 17500 अपॉन में 6 हो गया, इधर करेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया तो बचा 5, 6 48, 6 में 54 हो गया, बचा कितना है? 1 बचा है। तो 6 एकम 6, फिर से 4 बच गया, 6 रंग 36 हो गया। यानी कि इतना प्रिंसिपल समथिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया था। अगर आप इससे भी करना चाहें ऑप्शन से 4275 इंटू में 3 इंटू में 6 अपॉन में 100 करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 2 गुना करने पर इसके बराबर होना चाहिए था। किसके? सीआई के, जो कि बराबर नहीं होगा। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग था, यानी कि सवाल ही रॉन्ग बोलेंगे जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगला सवाल, चावल की कीमत 5% कम हो गई। जो पैसा पहले इतने किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, उसमें अब कितना कम या ज़्यादा किलो चावल खरीदा जा सकता है? देखो, पहले 100 रुपये किलो चावल था, अब 95 हो गया। पहले खरीद सकते थे 47.5 केजी, यानी कि टोटल रुपए ये हुआ। अब कह रहा था उसमें ही, यानी कि जितना पैसा यहाँ खर्च कर रहा था सेम पैसा यहाँ पर खर्च होगा, लेकिन प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी का हमें पता नहीं, यानी कि टोटल जो भी खर्चा हुआ वो इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 4750 अपॉन में 95 और बराबर में x हो गया, 19 पना 95 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 19 पना 95, इधर करेंगे तो 55 25 हो गया, यानी कि x बराबर 50। यानी कि पहले खरीद रहा था 47.5, अब खरीद रहा है 50, यानी कि 47.5 घटाएंगे तो 50 से पूरा 48 2, 10 से 5 गया 5, यानी कि इतना हमें ज़्यादा खरीद सकते हैं जब प्राइस कम हो जाए। अगला सवाल, समानुपातिक संख्याएं प्राप्त करने के लिए संख्या इतने इतने में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखो, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि 2-2 रेशियो बनेंगे, वो समानुपाती में होंगे। यानी कि सिंपल से एक चीज हमेशा याद रखो, एक तो देखो फार्मूला होता है ABCD, A इंटू में D और फिर माइनस B इंटू में C, बटे में हो जाता है हमारा A प्लस का D माइनस का C प्लस का B। ठीक है, और यहाँ पर मॉड लग जाता, हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर करेंगे तो 39 गुणे में 10 और ये हो जाएगा 42 गुणे में 9, बटे में हो जाएगा 39 और 10 49, माइनस का इन दोनों का सम 51 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 390, माइनस का हो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 हो गया, 9 चौक 36 और 1 37, बटे में हो गया 2। तो इनका डिफरेंस करेंगे, 10 से 8 गया तो 2 बच गया, इधर 8 से 7 गया 1, बटे में 2 हो गया, यानी कि 2 छक्के 12। जब मॉड लगा होता तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर प्लस में ही आता है। अब यहाँ पर एक तरीका ये भी होता है, जैसे 39 42 9 और ये हो गया 10, यहाँ पर इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 3 आ गया, इनका डिफरेंस किया तो 1 आ गया। इनका सिंप्लीफाई रेशियो कितना हो गया? 3:1। 1 का गुणा इसमें करेंगे यानी कि 39 गुणे में 1 हो गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे यानी कि 27 हो गया, और इनका 39 और 27 का डिफरेंस 9 से 7 गया तो 2, 3 से 2 गया 1,
और जो भी ये आया है यानी कि जो रेशियो आया है इनका डिफरेंस का हम इसमें भाग कर देते, तो आंसर 6 हमारा यहाँ से भी आ जाता है। अगला सवाल, शिवानी ने 2 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन प्रत्येक इतने रुपए में बेचे। एक पर उसे 25% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो देखो, 2 फ़ोन प्रत्येक इतने में बेचे यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 4 की चीज़ 5 में बेची। दूसरा हानि पर यानी कि 4 की चीज़ 3 में। सेलिंग प्राइस बराबर होना था तो हमने इसको बराबर कर लिया। ये भाई सेलिंग प्राइस था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा। अब ये हमारा सेलिंग प्राइस बराबर हो चुका है। आगे कह रहा था पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ और हानि हुई। देखो, पहली कंडीशन में हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था गुणा करने से पहले, तो टोटल अगर गुणा कर देंगे हमें 3 का क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर देखो हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा था, 5 का गुणा करेंगे तो 1 गुणे में 5 हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि ये तो आप देख के समझ गए कि 2 रुपये का हमें क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि प्रॉफिट वाले हमारे तो आंसर नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें लॉस तो हो रहा है। 2 रुपये का लॉस हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ से करेंगे 4 तियाँ 12, 5 को 20, दोनों को जोड़ देंगे तो 32, यानी कि 32 गुणे में ये हो गया 100। यहाँ से करेंगे ये 16 हो गया। अब 16 छक्का 96 हो गया। एक चीज़ बताओ, हानि वाला ही आना है और 6 मिल गया हमको, हमने आंसर लगा दिया। वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट आपको सोचना था बस। अगला सवाल करते हैं। आसिम किसी काम का 1/4 हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है। इसाक 40% काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है और आलम 1/5 काम 4 दिनों में कर सकता है। आसिम, इसाक और आलम द्वारा पूरा कार्य एक साथ करने में कितने दिन लगेंगे? अब देखो, पहली कंडीशन 1/4 कर रहा था, यानी कि पूरा काम 4 है, उसमें से एक काम 10 दिन में कर रहा था। एक काम 10 दिन में करेगा तो 4 काम कितने दिन में, 40 दिन में। यानी कि पूरा काम आसिम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। इसी तरह हम अगर ईशाक का लिखेंगे 40% काम 12 दिन में, ठीक है। हम 100% काम यानी कि टोटल काम करवा लेंगे तो 12/40 गुणे में 100 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 छक्के 12 हो गया। यानी कि ईसाक पूरा काम करेगा 30 दिन में। इसी तरीके से हम अगर आलम का लेते तो एक काम कर रहा था 4 दिन में, 5 काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। देखो, जीरो तो आना ही आना है। 4 3 2, 2 से हटा दो क्योंकि वो 4 में चला गया। 4 3 का एलसीएम 12, यानी कि 120 एलसीएम आ गया। इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 2 छक्के 12 हो जाएगा। यानी कि 6 4 10 और 3 13, भट्टे में हो गया 13 ने में 117, यानी कि आंसर हमारा आ चुका है। अगला सवाल, 6 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे 22 मीटर लंबे ट्रक को 8 सेकंड के भीतर ओवरटेक करना चाहती है। कार को किस गति से चलना चाहिए? अब यहाँ पर देखो, टोटल डिस्टेंस 22 प्लस का 6 हो गया। अब हमें डिस्टेंस पता, जब ओवरटेक करेंगे तो एक ही दिशा में चलेंगे, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सब यहाँ पर दिया गया था मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि जो स्पीड दी गई है इसमें गुणा कर देते हैं 5/18 का, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब ये भी पता है कार जब ओवरटेक करेगी तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि एस माइनस का 10 हो गया। कार की स्पीड एस मान ली। टोटल टाइम 8 सेकंड लगा, या 8 सेकंड से भीतर यानी कि कम लगा होगा। हम 8 सेकंड लेके चलते हैं तो ये 22 6 28 हो गया। बराबर में करेंगे 8s माइनस का 80 हो गया। 80 इधर आएगा तो 8 हो गया, 8 तो 10 हो गया, बटे में 8 हो गया, बराबर में इधर हो जाएगा यस, ठीक है। यहाँ से करेंगे 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना है 2, 8 तियाँ 24, 8 पन्ना 40, जो कि हमारी स्पीड होनी चाहिए। अब जैसे मान लो वो 8 सेकंड के भीतर कह रहा है, तो भीतर का मतलब 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। चलो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्पीड ले लेते हैं कार की। ये स्पीड कार की हो गई, ये स्पीड ट्रक की हो गई। तो ट्रक की तो 10 आ गई, ऑप्शन लेते हैं। 15 हो गया, 12 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 14.2, और इधर 10 हो गया, इधर 10.8, और इधर हो गया हमारा 10। यहाँ से हमने देखा 5, क्योंकि स्पीड हमें क्या करनी पड़ रही थी, माइनस, यानी कि 28/5, समझना। इधर किया तो 2, तो इधर हो गया 28/2 हो गया। फिर इसी तरीके से हम पूरा सभी में चेक करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हो। 4.2 हो गया, इधर करेंगे तो 0.8 हो गया, यहाँ पर करेंगे 28/4.2, यहाँ पर करेंगे 28/0.8, ये 0 पर पहुँच गया। 8 तियाँ 24, 8 पन्ना 40 हो गया, 35 सेकंड। यहाँ पर कर देंगे 0, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, यानी कि 6.6 सेकंड। यहाँ पर करेंगे ये 14 सेकंड हो गया। यहाँ पर करेंगे 55 25 हो गया, बचा 3 5 छक्का
30 यानी कि इतने सेकंड हो गया। अब 8 सेकंड के भीतर के लिए देखो, एक ये बन गया, ये 2 बन गए। अब यहाँ पर तो 35 सेकंड बन रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कैसे हो सकता है? किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। अगर 13.5 आ रहा 8 के लिए, इससे कम की स्पीड की बात करता तो देखो यहाँ पर 2 स्पीड आ रही थी, तो उससे भी नहीं हम लगा सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। ठीक है, अगला सवाल। अनुज ने 8% जीएसटी सहित इतने रुपए का एक पर्स खरीदा, यदि जीएसटी बढ़कर 10% हो जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 8% जीएसटी सहित यानी कि 108 बराबर दिया गया था 7071.84। अब 10% हो गई तो 110 बराबर हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यूनिट डिजिट से अगर देखते हैं काम कुछ चलता है तो देखते हैं भाई, 4 एकम 4 हो गया, बटे में 8 था, 8 में किसका गुणा करें? 4 मिल जाएगा, 8 दूनी 16, हटा दो, 8 पन्ने 40, फिर 8 दूनी 16 भी होला, 16 और 4 यहाँ से भी मिल सकता है, 8 2 64 एग्जैक्ट मिल रहा है। यहाँ पर 8 ने 72, 2 ऑप्शन हमने कैंसिल आउट कर लिए। अब डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, कुछ मिल रही है क्या? यहाँ पर 7 7 14 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27 हो रहा है, यानी कि 9 और 3 कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। 7 3 10 2 12 और 5 17 हो गया, 7 2 9 9 2 11 11 और 8 19 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो चुका 9, तो हम भी कर लेते हैं भाई। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, इधर करेंगे 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाएगा, फिर करेंगे 9 सत्ते 63 बचा 7, फिर 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 5 बचा, फिर 9 पन्ना 45, 45 करेंगे 6 बचा, 9 सत्ते 63 हो गया, और 9 छक्का 54 हो गया। अब यहाँ पर अभी भी 11 की, यानी कि अच्छा हाँ 11 की भी तो डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 3 2 5, ये तो नहीं हो रहा है, कैंसिल। 7 हो गया, 7 8 7 15 हो गया, 15 और जो ये 4 हो गया, यानी कि 15 माइनस का 4 करेंगे, ये तो 11 आ गया ना आंसर। ये भी ध्यान देना चाहिए था मुझे, जो कि ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, वरना ये लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन थी इसमें, 2 ऑप्शन हमने यूनिट डिजिट से काट लिए कैलकुलेशन करके, बचे 2 ऑप्शन हमने 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अगला सवाल। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट मैच में 160 रन और दूसरे में 208 रन बनाए, तो उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए ताकि 3 टेस्ट में औसत स्कोर 201 रन हो जाए? 201 से आप लोगों को याद आ रहा होगा मैक्सवेल, कोई बात नहीं, उसने जो किया था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था भाई। वो मैक्सवेल नहीं खेल रहा था, वो कोई और ही खेल रहा था। बटे में 3 करेंगे, बराबर में 201 हो गया। ये तो एक तरीका हो जाएगा आपका। आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे। देखो सबका एवरेज हमको 201 चाहिए, यानी कि सबके पास 201 होना चाहिए, तभी तो एवरेज मेंटेन हो पाएगा। लेकिन इनके पास 7 ज़्यादा था, इनके पास कम कितना था? 1, और 10 से 6 गया 4, 41 कम था। यानी कि जो तीसरा नंबर था वो 201 तो लाना ही लाना था, लेकिन ये 7 ज़्यादा ले आए, तो ये माइनस कर दो, क्योंकि इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। जिसके पास कम था उसको हमने ऐड कर दिया। तो अब ये हमारा आ गया तीसरा नंबर, यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे, 11 से 7 किया 4, यानी कि 194, 41 जोड़ देंगे तो 4 1 5 9 4 13, यानी कि 235 रहा होगा तीसरा नंबर। ठीक है, वैसे आपको अगर इजी वैल्यू मिलती है तो डायरेक्ट गुणा भाग कर लिया करो, टाइम नहीं लगता है। कह रहा था इतने को इतने परसेंट बढ़ाएं। अब देखो 120.25, इतने परसेंट बढ़ाने का मतलब 164.4 अपॉन में 100 करेंगे, और ये पॉइंट अगर 2 हटा दें तो 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट हमारा 4 के अंकों के बाद आएगा। लेकिन ये जब तक 5 रहेगा तब तक हम बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते कि कितने हमारे पॉइंट आएंगे, क्योंकि ये हमेशा से गड़बड़ करता है। इवन नंबर के साथ 5 मिलेगा तो 0 लगा देगा। तो सबसे पहले ये तो काट दो, 4 अंकों के बाद तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 5 चौको 20 अभी हमको करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि पॉइंट 3 और 3 के बाद 2 जगह दिया था, तो इससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर अलग अलग दिया होता तो हम ऐसे ही निकाल लेते। तो 25 चौको 100 हो गया, इधर 25 चौको 100 हो गया, 20 बच गया, यानी कि 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, इधर करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पर 481 इंटू में 400 प्लस का 11 अपॉन में 100 हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, 200 नीचे आ रहा तो पॉइंट तो आएगा, गड़बड़ कर रहा हूँ कहीं पर, यानी कि 2 ये हो गया, 100 तो था ही, एक इसका गया, अच्छा 1 0 और आएगा, यानी कि 5 के बाद आएगा। चलो फिर भी ये यहाँ से चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ी है, कर लेते हैं, वो मेरी मिस्टेक थी, माफ़ कीजिएगा।
डबल जीरो हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौको 16 3 19 हो गया, 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हो गया, 11 अट्ठे 88 यानी कि 89 हासिल लगा। 8 11 चौक 44, 44 में 8 52 हो गया यानी कि 196791। देखो 1976 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अमल के वेतन में पहले 25% की वृद्धि लेकिन उसके बाद उसके वेतन में 25% की कमी, अमल की सैलरी में कितना बदलाव आया? 25 25 625 यानी कि 6.2% की कमी। कभी आपको वृद्धि और कमी दोनों अगर सेम हो तो हमेशा क्या करते हैं भाई, ए स्क्वायर अपॉन में 100 और हमेशा कमी आएगी यानी कि 25 का स्क्वायर बटे में 100 कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो प्लस का 25 माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 गुणे में 25 बटे में 100। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। अगला सवाल, अब हमें क्या करना, सेकंड और घंटे का अनुपात हमें सरल करके बताना। भाई घंटा दिया गया था, या सेकंड को घंटे में चेंज कर लो, सेकंड को देखो मिनट में चेंज किया, ये घंटे में हो गया फिर, ठीक है। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60 गुणे में 60 हो गया। रेशियो 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3 हो गया। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 हो गया यानी कि एक अनुपात कितना आ गया, 100 आ गया। अगला सवाल, जुलाई माह के दौरान एक आदमी का प्रतिदिन औसत व्यय इतना था, उस महीने के दौरान उसका कुल व्यय कितना था? जुलाई में कितने दिन होते हैं भाई? हमारे पास 31 दिन होते हैं यानी कि 31 का गुणा करना पड़ेगा। अब 31 का तो टेबल याद होगा नहीं, तो 30 प्लस का 1 भी तो कर सकते हैं। तो 0 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, हमें लास्ट के 2 ही डिजिट पे काम करना है। सबसे पहले तो 0 वाले तो हटा ही दो, क्योंकि 0 तो हमें कहीं से मिलना नहीं है। उसके अलावा 2 डिजिट पे हम काम कर लेते हैं। तो अगर हम 31 का डायरेक्ट भी गुणा करके देखते तब भी हम निकाल सकते थे, और अगर इससे करेंगे तब भी आ जाएगा। जिससे हमने इसका गुणा किया तो 0 आ जाएगा यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 1 22 हो गया, और इधर 1 का गुणा करेंगे 5 हो गया, और ये 7 हो गया यानी कि 5 7 5 12, 2 5 लास्ट में मिला। बस जितना जरूरत उतना करें। वर्ग, अब कह रहा था कि वर्गमूल 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद इधर भी नंबर छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो, इधर भी छोड़ दो। अब 26 का स्क्वायर करोगे 676, 645 से बड़ा है, कैंसिल हो गए दोनों ऑप्शन। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। 2 ऑप्शन में देखो हम बड़ा वाला चेक कर लेते हैं, 258 तक ले लेते हैं, 258 तक। तो 8 2 64 का 4 हाथ से लगा 6, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 200 400, 400 में 6 जोड़ा तो 406 हाथ से लगा 40 हो गया। 25 25 हम 625, 625 ऐड करेंगे तो 5 4 2 6 और ये हो गया 6 यानी कि 665 आया। तो 665 पहुंच गया, जबकि अभी 4 हमने छोड़ रखा है यानी कि 258 पे इससे तो बड़ा आ गया। तो आंसर लगा दो। अप्रॉक्सीमेट तो लगाना ही पड़ेगा, बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वर्गमूल निकालने के काफ़ी तरीके मिलेंगे, तो वहाँ से आप लोग अपने से सीख लेना। अगला सवाल, 1/1/2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। सबसे पहले अर्धवार्षिक यानी कि 1/1/2 वर्ष, ये तो ऑलरेडी अर्धवार्षिक है, और इसमें अर्धवार्षिक की 6 महीने की 2 स्लैब, एक स्लैब यहाँ पर हो गई यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमारा 3 वर्ष हो गया। रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। अब देखो 4% को लिख क्या सकते थे, 1/25 लिख सकते थे, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई, 26 हो गई। 3 साल की बात हो रहा था तो क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 का क्यूब करेंगे 15 625 होता है, एक जीरो और चिपका दिया था, सॉरी यहाँ पर ऐसा ही रहने दो नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और 26 का हो जाएगा 17,576, ठीक है। अब इसका मान आपको कितना दिया गया था, 15,250, कै गुना हो रहा था, 10 गुना। तो हमसे पूछा क्या गया था, ब्याज, ब्याज पूछा गया था। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 6 से 5 गया 1 बचा, 7 से 2 गया तो 5 बचा, और 5 15 से 6 गया तो 9 बच गया, 6 बचा था, और 6 से 5 गया तो 1 बच गया। अब इसका भी 10 गुना कर दो भाई, 10 गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्यूब वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसकी क्यूज भी डाल दी थी, आप एक बार याद कर लो, जब तक बिल्कुल रट ना जाए तब तक वो डेली क्यूज देते रहो भाई, क्या दिक्कत है, आपको रिवीजन भी होता रहेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब 1/8 है, इसकी पावर में -2 लिखा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके से इसको लिख सकते थे, 8 की पावर 2 भी, इसी तरीके से 6 की पावर 2 भी लिख सकते थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 10 की पावर 2 लिख सकते थे, क्योंकि ये ऊपर जाता है तो प्लस बन जाता है। 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस में 36 हो गया, इसको लिख सकते थे 100। अब इस तरीके से लिखा है, लेकिन लिखना नहीं था क्योंकि आपको ट्रिपलेट याद है ना,
8 6 10 का, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिखना था, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ये भी 100 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां, एक इतने मीटर लंबी और दूसरी इतने मीटर लंबी, दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, प्रत्येक घंटे में दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें निकालनी है स्पीड, विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि पहले तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 464.5। अब दोनों देखो विपरीत दिशाओं में चल रही, तो S1 प्लस का S2, अगर सेम चल रही होती तो माइनस हो जाता, 20 सेकंड आ जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 5 5 10, यहाँ पर 6 हो गया, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया 4, 4 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4 4 8 हो गया, बटे में 20 कर देंगे, ये हो गया S1 प्लस का S2 हो गया, तो 20 चौको 80, यानी कि 40 गुणे में 18 बटे में 5, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया। 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144, ये हमारी आ गई संयुक्त यानी कि रिलेटिव स्पीड। अगला सवाल, एक साइकिल चालक को इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 5 15 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 5 15 तो हो गया, लेकिन हमसे मिनट में पूछा गया, तो 60 बटे में 3 करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 20 मिनट में, क्योंकि S बराबर होता है D अपॉन में T, तो T निकालेंगे, D दिया गया था 5 बटे में 15, यहाँ से बात बनती है। अगला सवाल, यदि ए और बी मिलकर एक काम को इतने और सी इतना बी सी इतना पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितना दिन में होगा? अब देखो यहाँ पर ये सभी लोग सवाल कर लेंगे, इसमें स्टेप्स कटिंग कौन कितनी करता है, ये हमारा प्रॉफिट वाला होगा सवाल। तो देखो 18 12 का एलसीएम 36 हो गया, यानी कि इसकी इफिशियंसी 2 हो गई, इसकी इफिशियंसी 3 हो गई, इसकी इफिशियंसी 4 हो गई, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 बटे 2 हो गई, तीनों को मिलाकर। हमें ए का चाहिए, यानी कि हमें बी और सी को हटाना पड़ेगा, बी और सी की इफिशियंसी 4 थी, माइनस का 4 कर दो, तो 4 दूनी 8, 1 बटे में 2 आ गया, यानी कि 36 बटे 1 बटे में 2 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 72। अब कुछ स्पेशल नहीं किया है, बिल्कुल सेम चीजें की हैं। आपको यहाँ पर क्या सॉर्ट करना था भाई, यहाँ पर एलसीएम 36 आया, आपको पता है 36 में 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल है, बात खत्म हो गई। ये लेकिन कर तभी पाओगे, नहीं तो डर रखता है अरे यार गलत ना हो गया हो गई, कब कर पाओगे जब प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पर देखो a प्लस का b था, b प्लस का c था, c प्लस का a था, ये एफिशिएंसी हो गई तीनों की। अगर इनको लिखते तो 2a प्लस का b प्लस का c लिखना पड़ता, जोड़ते तो 4 3 7 2 9 आता, इसीलिए ये 2 नीचे लगाकर यहाँ पर लिख दिया, बी सी को हमने यहाँ से घटा दिया, 1 बटे 2 डायरेक्ट आया, आंसर आ गया। लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से होगी तभी ये चीज़ें हो पाती हैं। यहाँ पर देखो इसका मान निकालना था, पहले तो इसको लिख के आ सकते थे 9 की पावर x इंटू में 9 की पावर 2 माइनस में 9 की पावर x बराबर में 240 लिख सकते थे। 9 की पावर x कॉमन ले लिया तो 81 माइनस का 1 बचा बराबर में 240 हो गया, यानी कि 9 की पावर x बराबर में 240 बटे में 80 हो गया। इधर करेंगे तो 8 या 24 हो गया, तो यहाँ पर लिख क्या सकते थे 3 की पावर 3 तक 9, यानी कि 2x बराबर में 3 की पावर 1 हो गया, यानी कि x बराबर में 1 बटे 2 हो गया। अब इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, बेसिक है ना, तो हमें देखो इसमें ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है, जो ब्रैकेट लगा हुआ 1 बटे 2 x का मान है पावर में 2 हो गया। ये जो ब्रैकेट ये वाला जो ब्रैकेट लगाता है सवाल में हमने जो लगा दिया उस पर ध्यान नहीं देना, इससे क्या हो गया ये पावर में x थी, तो अगर ब्रैकेट ना होता तो डायरेक्ट इसका गुणा हो जाता, ब्रैकेट लगा हुआ तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 बटे में 4 हो गया, 4 चौको 16, पावर में क्या था 1 बटे में 2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 1 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2। अगला सवाल, यदि 4 पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं तो 5 पाइप टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? सिंपल सी बात है भाई, 4 पाइप 4 घंटे में भर सकते हैं, तो 4 टोटल काम कितना हो गया 4 गुणे में 4, अब 5 पाइप से करना है, तो 4 चौको 16 बटे में 5 हो गया, यानी कि 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना 1 बटे में 5, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 3 घंटे 12। अब ऐसा मत करना 4 पाइप 4 में करते हैं तो 5 पाइप 5 घंटे में। एक चीज बताओ 4 4 में करते हैं तो 5 कम में करेंगे ज्यादा में करेंगे, कम में करेंगे, तो ये तो किसी भी लॉजिक से नहीं हो सकता। और 4 पाइप 4 घंटे में कर रहे थे तो टोटल वर्क निकाल लिया 4 गुणे में 4, और 5 पाइप कितने घंटे में करेंगे 5 गुणे में x घंटे में करेंगे, दोनों को बराबर कर देते हैं आंसर। अगला सवाल, 8772 रुपए की राशि का अनुज चंदन विक्रम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि अनुज और चंदन के शेयर 2:3 के अनुपात में है और चंदन और विक्रम के शेयर इतने अनुपात में है, चंदन का हिस्सा बताना है। सिंपल सी बात है भाई, चंदन का हिस्सा बताना, चंदन ये रहे,
चंदन दूसरे वाली कंडीशन में, यानी कि पहले वाले में 3 आ रहा, दूसरे वाले में 5 आ रहा है, यानी कि दोनों का मल्टीपल। भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। रीजन क्या है भाई, 5 का मल्टीपल होने के लिए 0 होगा या तो लास्ट में 5 होगा, तभी 5 का मल्टीपल होगा, नहीं तो मल्टीपल नहीं होगा। अगर 5 का नहीं मिलता 3 का चेक कर लेते, 6 3 9 हो रहा था, यहाँ पर देखते 4 3 7 2 9 1 10 हो रहा था, कैंसिल आउट। 4 1 5 2 7 कैंसिल आउट होता, 4 3 7 2 9 1 10 कैंसिल आउट, तब भी हमारा यही आंसर। बाकी एक सिंपल तरीका है, रेशियो हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तब तो वो तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन टाइम सेविंग इसी से होगी। अगला सवाल, 20% लाभ पर एक वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है। 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 100 रुपए की चीज है, 20% का लाभ के लिए 120, 15% का 115 हो गया। अब हमें इसमें मान दिया गया था 120 का, कितना? 7500। 115 का निकालना था, 15 अट्ठे 120, 15 पन्ना 75, 11 पन्ना 55 और 2 57, 00 बटे में 8 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, 8 1 8 7 56 होगा, 8 एकम 8 क्यों होगा, 8 7 56, 1 बचा, 8 एकम 8 हो गया, यानी कि 7 1 मिल गया। आंसर लगा दो, पूरा नहीं करना है, टाइम बचाना है। 20 लड़कियों और 15 लड़कों की कक्षा में, कक्षा का औसत 42 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन इतने किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? देखो सबसे पहले 5 चौको 20, 5 15, 4 अनुपात 3 में है लड़के और लड़कियां। पूरी क्लास का 42 किलोग्राम है, लड़कों का अगर देखेंगे बॉयज़ का 40.5 है, गर्ल्स का हमें क्या था? निकालना था। इनका रेशियो अगर देखते तो 4 अनुपात 3 में थे, इनका डिफरेंस करेंगे तो 10 से 5 गया 5 हो गया, यानी कि 1.5 हो गया। 4 बराबर हमको दिया गया था 1.5, 3 बराबर निकालना था, यानी कि 15 तिया 45 बटे में यहाँ पर 40 कर लो, इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, ठीक है। अब पॉइंट लगाया 0, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1.125 आ गया, क्या? 3 बराबर, यानी कि 1.125 आ गया, 125। तो आपको एक चीज़ पता है कि अगर एलिगेशन लगाते हैं तो एक अगर छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 42 प्लस का 1.125, यानी कि 43.125 आंसर। अगला सवाल, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जब इतने रुपए 4 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं। अब आसान हो गया ये तो सवाल। भाई देखो 25 25 पंजे 125 हो गया, 25 एकम 25, 25 एकम 25 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, यानी कि बटे में 20 कर दो, तो 2 पंजे 10, 1 बटे में 2 आंसर। अब हमने 0 को ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी इसमें, क्योंकि ऑप्शन चाहता नहीं है। बाकी अगर करना होता तो एग्जैक्ट इस तरीके से कर सकते थे, और ये तो आपको सभी को पता होगा, इसी से मैंने भी किया, लेकिन मैंने 0 जितने भी थे ना वो सारे इग्नोर कर दिए। अगला सवाल, स्वास्तिक ने विजय को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची, विजय ने 5% के लाभ कमाकर इतने में अरविंद को बेच दिया, स्वास्तिक ने इसे कितने में खरीदा था? यानी यहाँ पर देखो इसमें यूनिट डिजिट देखो सब जगह लगभग सेम है, तो हमें क्या था, थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत, वरना क्या करते हैं हम डायरेक्ट डिवाइड करके उसमें देख लेते यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर x गुणे में 110 बटे में 100 और 105 बटे में 100 बराबर में हो गया 5197.50 हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से ये हटा देंगे तो 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट, एक इससे कैंसिल आउट कर दो, इधर करेंगे तो 11 चौक 44 हो गया, 7 बच गया 77, 2 बच गया 22 हो गया, 5 बच गया 55 हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है। आप कर लो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इधर करेंगे 5 नेम 45 हो गया, बचा कितना? 2, 5 चौको 20, 2 बचा 50 25, 0 हो गया, यानी कि x बराबर हो गया 9450 और 1 0 और बटे में 21 हो गया, 21 चौक 84 हो गया, 21 पंजे 105, यानी कि आंसर आ गया 4500। अगला सवाल, चलिए फिर 30 अक्टूबर की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त हो गई है, इसके अलावा आपकी एक शिफ्ट और बची है, उसको भी समाप्त कर देंगे, बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।